तुम ऊपर से बोलते हो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से तुम्हारा मन इच्छा के अधीन रहता ही है, चाहना का गुलाम रहता ही है। बाहर से बोलोगे नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहिए नहीं तो बंधन काहे का, उदासी काहे की, अकेलापन काहे का, निराशा काहे की, और आनंद में रहो ना। जब ना आनंद है इसका मतलब साफ है तुम्हारे अंदर कुछ चिंतन है। ना आनंद कभी परिस्थितियों से नहीं होता किसी को। हर एक व्यक्ति का जो ना आनंद है वो उसके अपने विचारों के कारण है। भगवान ने बोला, ऊंट भरा भी रोता है, खाली भी रोता है, न ऐसे खुश न वैसे खुश है। इंसान के पास कहीं से शांति, उसके विचारों में ही अशांति है। अमंगल है ही नहीं बाहर, भीतर है सब। अकेलापन भी बाहर नहीं है, भीतर है। इच्छा रखो दूसरों में, फिर अकेलापन महसूस होता है। हर समय अपने भगवान के साथ रहो, कोई अकेलापन नहीं महसूस होगा। ज्ञानी तो सबके बीच में एकांत ही अनुभव करता है, और अकेला भी बैठा है तो भगवान से कनेक्टेड ही है अंदर से। एक शिष्य आया, गुरुजी आप अकेले बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं, अरे निभागे, तेरे आने से मैं अकेला हो गया। बोला, मेरे आने से अकेले कैसे हो गए? अब तो हम दो हो गए ना। बोला, मैं अपने भगवान से बैठा था, तूने आके मुझे अलग कर दिया उल्टा। विचार करके देखो, तुम्हारा मिले हुए से मेला कितना रहता है। मिलाप हम अनुभव ही नहीं करते। जो अंदर अपने परमात्मा से मिला हुआ है उसको बाहर किसी से क्या खेचल होएगी। फुर्सत ही नहीं है भगवान से, संसार में क्या मन जाएगा। लेकिन जिसका अपने से मेला ही नहीं है उसको सबके बीच बैठा दो तो भी विक्षेपता, अकेले बैठा दो तो भी विक्षेपता। अब सोचा तो सन्यासी ने कि ये गृहस्थी में उलझन है, मैं वन में चला जाता हूँ सब कुछ छोड़ के। फिर वन में जाके क्या शांति हो गई। वहाँ कभी चिड़िया ने बीट कर दी तो उसे गुस्सा आ गया, किसी दूसरे साधु को भिक्षा मिल गई तो उसे क्रोध आ गया। क्रोध आने के तो कई कारण बन सकते हैं। जब किसी चीज़ का आसरा नहीं है तो है ही ज्ञान, और जब तक तुम्हें बाहरी चीज़ों का आसरा है, तुम्हारा मन इन चीज़ों के आश्रय पे चल रहा है, तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे कहीं भी। हालत बदलते ही भगवान से भी मन हट जाता है, क्योंकि आधार हो जाता है ना परिस्थितियों का। भाई मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ है तो मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जहाँ थोड़ा सा मेरी मनोमय सृष्टि में हलचल हो गई, अब मेरी वृत्ति बिखरने लगी, अब मेरे भाव बिखरने लगे, अब मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। अब तो उदासी आ गई, निराशा आ गई, मायूसी आ गई। जो विचारों में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब सही सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाया तुमने। कभी कभी मन सोचता है जैसे परिस्थितियां हैं ये न ऐसी ही बनी रहेंगी और मैं चलता रहूँगा शांति से। लेकिन सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। हमेशा रहने वाला तो कुछ भी नहीं है, सब चेंज होता है। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है। सब खेल तमाशा बदलने वाला है, कुछ भी निरंतर रहने वाला नहीं है। और जब इस चेंजेबल में तुम ये उम्मीद रखते हो कि कुछ चेंज ना हो, वहाँ से तेरे दुखों की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। तू अनचेंजेबल है, लेकिन जो चेंजेबल है उसको पहले से ही चेंजेबल जानो ना। ज्ञानी तो अपने रास्ते चलता ही है, सहारे आके उससे चिपकेंगे, ना कि वो जाके चिपकेगा किसी से। ज्ञानी अच्छे से जानता है को काहू को नाही, प्यार फिर भी सबसे करता है, बद्दुआ किसी को भी नहीं देता। वो तभी हो सकता है जब तुम आश्रय ना पकड़ो, सहारा ना पकड़ो। सारे समय सहारा पकड़ने की कोशिश मत करो। मुक्त होके जीना सीखो, अपने आनंद में जीना सीखो। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। तेरा सहारा भी कैसे? तेरा माना कोई भगवान अलग है नहीं। एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जितना बड़ा मैं हूँ, जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, अगर तू मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू भी वही हो जाएगा। मतलब भगवान तुम्हें भी भगवान बना देगा। तुम भी निराधार होके आधार हो जाओगे। तुम भी अंदर से खाली हो जाओगे ख्यालों से। गुरु तुम्हें सब ख्यालों से खाली कर देता है, अपने जैसा बना देता है, हूबहू अपने जैसा।
ज्ञानी की चाह नहीं है कोई मेरे को चिपका रहे, कोई मेरे पास बैठा रहे। ज्ञानी तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी सब आके उसको चिपकना चाहते हैं। और इस माया से भी वो सावधान है। कोई आ रहा है, ले रहा है, ज्ञानी जानता है, अपने भाव से ले रहा है। वो चला गया तो कहेगा कि उसकी अमानत इतनी ही थी, नहीं होगा आगे हिसाब किताब। ज्ञानी अपने मन में बिल्कुल शांत चित बैठा है। गुरु सबको अपने पैरों पर खड़ा करवाता है और ज्ञान के निश्चय में टिकाता है। गुरु जो ज्ञान से अंदर अंदर स्थिति बनाते जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इच्छा रख के निरिच्छा कोई नहीं होता। जब चले थे इस राह पर तो यही सोच के चले थे कि हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हम निराधार होके जिएंगे। हम एक गिलास पानी भी की उम्मीद भी किसी से नहीं करेंगे। फिर बीच में भी इच्छा आनी नहीं चाहिए ना, किसी से भी, घर वालों से भी नहीं, गुरु भाइयों से भी नहीं, जिनको ज्ञान सुनाते हो उनसे भी नहीं। नहीं तो पड़ेगा रोना। इसीलिए इच्छा रखी ही क्यों जाए। अचाहा होके जियो ना, अपने आप को अपना आधार बनाओ। किसी का सहारा मत पकड़ो। जहाँ सहारा पकड़ोगे वहीं मन लिहाज में आएगा ही आएगा। अपने आचरण में सावधान रहो, विचारों से सावधान रहो। मन के ये सहारे पकड़ने वाले वृत्ति से भी सावधान रहो। निश्चय रखो अपने अंदर तो सबके बिना भी चल सकते हो, सबके साथ भी चल सकते हो, सबके साथ रहते हुए भी ऐसा महसूस करके चल सकते हो जैसे मैं अकेला ही चल रहा हूँ। पक्षी को देखा है, एक डाल पर बहुत देर नहीं बैठता। वो सबके संग चलते हुए भी असंगता का प्रयास करता है, असंगता में रहता है। तभी तो अपने पंखों में तुम्हारे भी जान रहेगी, जैसे पक्षी के पंखों में जान रहती है। ना आश्रित होना है, ना किसी को आश्रित करना है।